12 तारीख सुबह सादिक 4:कुछ पीर का दिन, शहर मक्का, बीबी आमना खातून का घर और आका की आमद। तो जिस दम मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, चरिंद परिंद कोहसार गुलशन सहरा चरिंद और जितनी भी अल्लाह की मखलूक है सब खुशियां मना रही थी। आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद आतिफ साहब कमेटी की जानिब से मुझे 251 रुपए से नवाज रहे हैं। आतिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शादान साहब 111 रुपए से नवाज रहे हैं। 50 रुपए हमारे छोटे भाई ने भी दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब देखें साहब, मुबारक बात दी जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। कमेटी के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। शुक्रिया। खबर पाई, तवज्जो रखिए मेरी तरफ। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, खूबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है। उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े, मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से, हुए कल्बो जिगर पुर नूर अनवारे मोहम्मद से। कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा। लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे।
गए दीदार, फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे। किया नज़ारा हुरों ने, फरिश्तों ने ज़ियारत की। कोई मक्के में शोहरत, चार सू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था, मंजर हसी, मौसम निराला था। विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। कहा सब लेके रखो नाम, इस पर नूर बेहद है। कहा सब लेके रखो नाम, इस पर नूर बेहद है। कहा सब लेके रखो नाम, इस पर नूर बेहद है। कहा सब लेके रखो नाम, इस पर नूर बेहद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। क्या बात है। जब मेरे नबी आमना बीवी की गोद में आए तो आगे क्या हुआ, तवज्जो रखिए मेरी तरफ। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौज़ायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे। जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे, फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था। यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, हबीबे किबरिया है, ये शहंशाहे दो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा। वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। 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 मिलेगी कुछ मौजूद तुम कहो तो उसको ले आए।
ये कमेटी की जानिब से 100 रुपए का नजराना मिला है, शुक्रिया। अच्छा, हमारे कुछ भाई इस प्रोग्राम को बंबई में लाइव भी देख रहे हैं। जो लोग बंबई में ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उस वक्त हुजूर का बचपन सुना रहा हूँ यहाँ, और बंबई वाले जितने भी मेरे भाई वहाँ देख रहे हैं लाइव, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए साहब, तीसरा बंद पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, दाई हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, आप सबसे बाद में पहुंची। जो औरतें आपसे पहले पहुंची थी, उन्होंने मालदार लोगों के बच्चों को छांट लिया। जब दाई हलीमा पहुंची तो सिर्फ मेरे आका थे, लेकिन जब मेरे आका को देखा हलीमा ने तो तबीयत खुश हो गई। आकर अपने शौहर से क्या कहने लगी, तवज्जो। कहा शौहर ने, कहती हैं कि मेरे शौहर, मालदार लोगों के घरों में कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा मैं देखकर आई हूँ, यतीम है, गरीबी में आप खोलिए, कहो तो ले आऊं। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमुना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमुना के लाल को चूमा बलाएं ली, दिखाया ला के शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर, चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी, शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा, चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उठनी तेज चलती थी, मुकद्दर पे तिनाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान
चाल नहीं चल पा रही थी। जब मेरे नबी के कदम मुबारक हलीमा की उस ऊँटनी पर पड़ गए वापसी में, तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। और दाई हलीमा पहले तो उन औरतों को रास्ते में पीछे छोड़ देती हैं जो आपसे एक दिन पहले चली थी मक्का शहर से मालदार लोगों के बच्चों को लेकर, और फिर सबसे पहले हलीमा अपने गांव अपने घर पहुंच जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। वो इतराती चली, कौन? हलीमा की ऊँटनी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर कब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी, दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी ये पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, नबी ये पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। और रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस दो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया। तमाज़त धूप की थी इसलिए ऊँटनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। वो गाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुँचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रुए पाक और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। 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 सामीन, 2 साल का वादा था। 2 साल की उम्र हो गई हमारे आका की।
तो दाई हलीमा आपको लेकर बीवी आमना खातून के पास शहर मक्का जा रही है और आपकी बेटी शीमा इस सफर में उनके साथ है। मक्का शहर जब सामने नजर आने लगा, थोड़ी दूर रह गया 2-4 किलोमीटर, तो हलीमा ने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऊँटनी को थोड़ी देर के लिए आराम करवा दूं, दोपहर का वक्त है। हलीमा उस ऊँटनी से नीचे उतरी, उनकी बेटी भी उतरी, मेरे आका भी ऊँटनी से नीचे आए। दाई हलीमा और उनकी बेटी को नींद आ गई। मेरे नबी की उम्र 2 साल थी, आप वहां से चलकर थोड़ी दूर चले गए और जब एक घने पेड़ के साए में आपने कयाम किया तो उस पेड़ ने मेरे आका पर अपने पत्ते निछावर कर दिए। सुभान अल्लाह। इधर हलीमा की आंख खुली और जब मुस्तफा को नहीं पाया तो सबसे पूछती हैं, तलाश करती हैं। बहरहाल उस तरफ गई जहां आका नींद से बेदार हो चुके थे, तो आप को दौड़कर गोद में उठा लिया और बीवी आमना के पास लेकर पहुंच गई। ऐ आमना बीवी, मैं आज आपके बच्चे को लेकर आई हूँ। 2 साल पाला है, परवरिश किया है, दूध पिलाया है, मुझे इसकी बड़ी मोहब्बत हो गई है। लेकिन आमना बीवी फरमाती हैं, ऐ हलीमा, तुम ऐसे वक्त में क्यों लाई हो मेरे बेटे को? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शहर मक्का इस वक्त एक बीमारी की चपेट में है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसको ताऊन कहते हैं। ऐ हलीमा, तुम मेरे लाल को वापस ले जाओ अपने घर, और जब ये बीमारी शहर मक्का से दूर हो जाए, चली जाए, तो फिर दोबारा से मेरे लाल को मेरे घर ले आना। तो ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। अब आगे क्या हुआ सुनिए साहब। लगे जब पाँव चलने, सुनना साहब, लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुरनूर नज़ारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। हलीमा के पिसर के साथ वो जंगल को जाते थे, सुबह से शाम तक वो बकरियां उनकी चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने के जंगल आज मत जाओ, तबीयत सुस्त है, तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले ताई हलीमा ने उन्हें टोका। छठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि हाय तू ये क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। मेरी अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं।